नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मीन वार्षिक लव राशिफल 2024। मीन राशि वाले जातकों के पार्टनर घुटने टेक कर माफी मांगेंगे 2024 में। आप ये देखेंगे कि मीन राशि वाले जातकों के लिए राजयोग का जो निर्माण हो रहा है वो अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत अद्भुत है। वो पार्टनर अपनी गलतियों को महसूस करेंगे जिन्होंने 2022 और 23 में अपने प्यार में धोखा दिया है, रुलाया है। ये बात विशेष ध्यान देना। नए संबंधों की एक खास स्थिति देखने को मिलेगी, वहीं आपके विवाह के योग भी संपन्न होने वाले हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना। ये वीडियो केवल आपके लिए है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि भ्रमित होने से बचें। और सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पर वो बताने वाला हूं जो एक अद्भुत स्थिति है। अभी आप पीड़ित चल रहे हैं, वर्तमान समय आपका आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होने वाला है। ध्यान रखिएगा, वो बता रहा हूं जो है खास, तो सुनिएगा मित्रों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप ये देखें कि मीन राशि में जो राहु बैठे हैं वो लग्न के हैं, और लग्न में राहु आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है। मतलब आकस्मिक धन का मतलब होता है कि आप ये देखेंगे कि इस समय में 2024 में जैसे ही शनि के साथ में यहां पर सूर्य की युति होगी और सूर्य 15 जनवरी 2024 से जब भ्रमण करेंगे तो सबसे ज्यादा लाभकारी योग मीन राशि वाले जातकों के लिए यहां पर बनेंगे। सबसे खास स्थिति तो क्या होगी कि पार्टनर का घमंड कम होने लगेगा, पहली स्थिति। दूसरी और बेहद खास स्थिति, जिस रिलेशन ने आपके प्रेम को नहीं समझा वो व्यक्ति आपके प्यार को महसूस करेगा। ये एक खास स्थिति बन रही है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मीन राशि वाले जातकों के साथ में धोखा हुआ है। मीन राशि वाले जातकों के साथ में रिलेशन में ये स्थिति देखने को मिली है कि प्यार में तड़पना पड़ा है। और अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। मनमुटाव आ रहा है, रिलेशन में स्थितियां बिगड़ रही हैं। तो वहीं थर्ड पार्टी के रिलेशन में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। मित्रों, 2024 का सबसे श्रेष्ठ समय आपका अध्याय शुरू होगा मार्च के महीने में। आपके लव मैरिज के योग 100% बनने शुरू हो जाएंगे 18 मार्च 2024 से। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बेहद खास स्थिति, जैसे ही गुरु अप्रैल और मई के महीने में आपके तृतीय भाव में आएंगे तो सबसे पहला कार्य गुरु क्या करेंगे, आपके भाग्य पर दृष्टि देंगे। और जैसे ही गुरु आपके भाग्य पर दृष्टि देंगे, नोट कर लेना इस बात को, भाग्य में जो अड़चने आ रही थी, बिजनेस में जो बाधाएं आ रही थी, आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी, आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, तो आप ये देखेंगे कि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर होने से आपका भाग्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे थे वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब गुरु वृषभ राशि में गोचर करेगा और वृश्चिक राशि मतलब आपके भाग्य भाव पर दृष्टि देगा तो सबसे ज्यादा आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे। और गुरु जब आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे तो मित्रों क्या देंगे, सबसे खास माता पिता को सुख मिलेगा संतान से। दूसरी स्थिति क्या होगी मित्रों, आप ये देखेंगे कि आप अभी आपके पास में मान लो कोई काम नहीं है, लेकिन वो समय आपकी शिक्षा से रिलेटेड भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कार्य पर बहुत ज्यादा शोध कर रहे हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर लाइन में हैं या फिर आपका सोशल मीडिया से संबंध है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे खास स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च सफलता प्राप्त होगी।
कंपटीशन में आप 100% सफल होंगे। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, आप कुछ मत देखिए, अपनी कुंडली देखिए और गोचर को मिलाइए। मैं जो कह रहा हूं वो 100% है, इसमें संशय नहीं है। क्यों? मन में विचार आ रहा होगा, बता देता हूं। जब गुरु आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो संघर्ष जो है ना, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है परंतु सफलता नहीं मिल रही है। आपके अपने लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु तृतीय भाव में आएगा तो आपके सप्तम पर दृष्टि देगा। सबसे पहले वो योग आपके विवाह का ही बनाएंगे। और यहां पर वो लव मैरिज जिसमें माता पिता कभी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कभी पार्टनर का मन ही बदल गया है, पार्टनर ही विवाह नहीं करना चाहता, ऐसी स्थितियों से आप वर्तमान में यदि जूझ रहे हैं तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गुरु की दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ेगी तो 100% लिख कर ले लो, विवाह आपका जरूर होगा। अगर विवाह नहीं हुआ है, कोई पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, लोग पूछते हैं कि गुरुजी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, कौन सा समय सबसे अच्छा रहेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने से लेकर और ये कह रहा हूं 2025 में मई के महीने तक आपका समय अच्छा रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पार्टनरशिप में व्यापार में 100% लाभ होगा, ये भी ध्यान रखना। दूसरी और विशेष खास स्थिति मित्रों, अगर आप विशेष रूप से ड्राइविंग करते हैं या आपके खुद के ट्रक वगैरह चल रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, कहीं कोई संशय नहीं है। यात्राएं सुखद होंगी, समृद्धशाली होंगी। एक और खास बात बता दूं आपको, कुछ राशियों में आपके रिलेशन बहुत ज्यादा जुड़ेंगे और करीबी जुड़ेंगे। कौन सी राशियों में? मीन राशि का रिलेशन ज्यादा करीबी जुड़ेगा, वो कुंभ में जुड़ेगा। मीन राशि का रिलेशन ज्यादा बढ़ेगा, वो मित्रों बता देना चाहता हूं यहां पर एक खास स्थिति में वृषभ राशि में मीन का संबंध बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और मीन का वृश्चिक राशि में और कर्क राशि में संबंध 100% मजबूत होगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैरिड लाइफ में पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा और परिवार सुखी होगा। संतान के विषय में यदि हम बात करें तो मित्रों आपका पंचम भाव, ध्यान रखिएगा, अभी आपके संतान के योग नहीं है। इस समय में आप अगर सोच रहे हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में संतान के सुखद योग नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वादश में शनि बैठा हुआ है। और यहां पर ये चीज को नोटिस करेंगे कि शनि की दृष्टि गुरु पर है, जिसके चलते अगर आप संबंध में आते भी हैं तो हो सकता है कि जो संतान है वो पीड़ित हो जाए, गर्भ गिर जाए, ऐसी समस्याओं का सामना अभी करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आगे आने वाला जो समय है वो समय आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु जब वृषभ राशि में होंगे तो सप्तम पर दृष्टि देंगे, और जब गुरु सप्तम और नवम को देखेंगे तो पुत्र प्राप्ति के योग ज्यादा रहेंगे और यह समय आपके भाग्य को मजबूत भी करेगा। तो संतान के जन्म से ना आपका भाग्य उदित हो जाएगा। मित्रों एक और खास बात, गुरुजी आप रोगों के विषय में नहीं बताते, स्वास्थ्य के विषय में नहीं बताते, वर्तमान समय को देखो, वर्तमान समय स्वास्थ्य से रिलेटिव स्थितियों को बिगाड़ रहा है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनवरी के महीने से स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे आप। दूसरी स्थिति आप ये देखें कि वर्तमान समय में शनि आपके जो है वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ये बात ध्यान रखो। द्वादश में जब शनि हो तो विदेश यात्राओं का योग, धर्म में श्रद्धा का बढ़ना, पिता परिवार से सुख मिलना, ये संभव हो जाता है। लेकिन शनि स्वराशि का हो तभी स्थितियां खास होती हैं। लेकिन अगर शनि द्वादश में बैठे हुए हैं तो कुछ चीजों में ये गिरावट भी लाते हैं, जैसे कि निर्णायक स्थिति में जल्दबाजी में जो निर्णय होंगे वो गलत हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों की राय लें। दूसरी और विशेष खास बात, जब शनि 12वें भाव में होते हैं तो व्यय ज्यादा कराते हैं, मतलब खर्चे बढ़ाते हैं।
तो खर्चे बढ़ाते हैं तो आय की भी वृद्धि करते हैं। मतलब अगर शनि 12वें में कारक होते हैं, इसलिए आय की वृद्धि करेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। ये बात विशेष ध्यान दें मित्रों। यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शनि की जो दृष्टि है वो भी वृश्चिक राशि पर है और गुरु की जो दृष्टि है वो भी वृश्चिक राशि पर है। इस समय में आपको गुरु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि गुरु बली होगा तो आपको हर क्षेत्र में लाभ दिलाने वाला है। अब अगर आप व्यापारी हैं तो मैं सबसे ज्यादा आपको फोर्स करूंगा कि आप अपने गुरु मंत्र का जप करें। नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो गुरुवार के दिन एक सुपारी में हल्दी लगाकर, ध्यान से सुनिएगा, एक सुपारी में हल्दी लगाकर पान के पत्ते पर लौंग और इलायची रखकर किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में आप ये पान चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके व्यापार में बाधाएं नहीं आएंगी, सानंद आप सुखी और समृद्धिशाली रहेंगे। मित्रों मैं आपको बता दूं, 3 राशियों में फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा होंगे, ये बात ध्यान देना। सबसे खास मीन राशि के ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के योग मेष राशि में रहेंगे। मीन राशि के ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के योग यहां पर आप ये देखेंगे कि कुंभ राशि में, और यहां पर मीन के रिलेशन ज्यादा तुला राशि में देखने को मिलेंगे। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि इन राशियों में आपका परस्पर प्रेम है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि प्रेम में जब समर्पण ज्यादा होता है तो संबंध विशेष रूप से बली तो होते हैं, लेकिन बहस जब बढ़ती है तो संबंध टूटने लगते हैं। इसलिए एक उपाय निरंतर करना, राहु लग्न का है, सप्तम का है, इसलिए आपको इस समय में गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मैं आपको ये बता दूं, 12वें का शनि जिद को बढ़ाता है, तो पार्टनर के अंदर थोड़ी सी जिद बढ़ेगी, आपको शांत रहना होगा। आज के लिए इतना ही।